अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो कि परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ निहारी की रेसिपी है। ये देखें गाइस, ये कितनी डिलीशियस बन के तैयार हुई थी। तो ये इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल ऐड करना है। इसके अंदर आप लोगों ने बड़ा गोश्त लेना है, बीफ का गोश्त लेना है। ये बीफ का गोश्त तकरीबन 1 किलो के आसपास है गाइस। ये बोंग का गोश्त, तो निहारी में ज़्यादातर बोंग का गोश्त यूज़ होता है, तो आप लोग भी बोंग का गोश्त ही लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अच्छा गाइस, आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि भाई गोश्त कच्चा रह जाएगा। ये अभी हम इसको फ्राई करें और आगे चल के हम लोग इसको जो है वो कुकर में भी गलाएंगे, पानी डाल के भी इसको गलाएंगे। तो अभी इसको सिर्फ हम फ्राई कर रहे हैं। 30% आप लोगों का जो गोश्त है वो यहाँ पे जो है वो टेंडर हो जाएगा। बाकी 70% जो कसर रह जाएगी वो हम लोग बॉईल करके इसको पूरी कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना है। ये देखें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो आप लोगों ने इसका कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन कर देना है, ताकि पता चल जाए कि ये परफेक्ट जो है वो फ्राई हो चुका है। ये देखें, अब आप लोगों ने सीक्रेट मसाला रेसिपी जो है वो तैयार कर लेनी है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून लौंग, 2 टुकड़े जायफल और जवित्री के, 3 टुकड़े हमें चाहिए दालचीनी के, 6 सब्ज़ हरी इलायची चाहिए हमें, और 2 बादियान के फूल चाहिए। इनको आप लोग अच्छे तरीके से मिक्सी जार में डाल दें और इसका फ़ाइन पाउडर हम लोगों ने बनाना है गाइस। ये देखें जिस तरह मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये देखें, मैं दिखा भी रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने इसका फाइन पाउडर बनाना है। ये बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए और मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए। ये देखें, अब बारी आती है अपने मसाले की। तो हम यहाँ पे मसाला बनाते हैं। 1/2 कप आप लोगों ने ऑयल ऐड करना है। देन 2 टेबलस्पून आप लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है इसमें। अच्छा गाइस, हम लोग ना गोश्त और मसाले को कंबाइन नहीं बना रहे, आगे जाके इनको कंबाइन कर देंगे। तो अभी ये देखिए मसाले की रेसिपी है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सौटे कर लेना है। जब आपको लगे कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो कढ़ाई के साथ चिपक रहा है, तो आप लोग इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी का ऐड कर दें, ताकि वो इससे चिपके नहीं और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हम लोगों ने इसको ब्राउन नहीं करना है यहाँ पे। ये देखिए, अब हम लोग कुछ मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी। अब मसालों को भी हम जो है वो अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। तो आप लोगों ने तकरीबन 2 मिनट के लिए इन मसालों को ऑयल के साथ फ्राई कर देना है। देन आप लोगों ने इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर देना है। टमाटर हम इस रेसिपी में नहीं ऐड करें, सिर्फ दही ऐड करें। अच्छा गाइस, एडिशनल पानी ऐड करने की इसमें आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दही का अपना पानी भी रिलीज़ होगा। तो जो दही है इसको तब तक आप लोगों ने भूनना है जब तक ये जो है वो मसाले में यकजान हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने 1 कप जो है वो तली हुई प्याज ऐड करनी है। अगर आप लोगों के पास इंस्टेंट नहीं है तो आप शुरू में प्याज को फ्राई कर लें और इस रेसिपी में देन इस स्टेज पर डाल दें। तो ये वही वाला मसाला है जो हम लोगों ने तैयार किया है। इस मसाले का तकरीबन 90% आप लोगों ने अभी ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून बचा लेना है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कब आप लोगों ने 1 टेबलस्पून ये मसाला ऐड करना है। तो चलें, अब हमने जो फ्राई किया हुआ गोश्त था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। गाइस, ये बोंग का गोश्त है। ठीक है, आप लोगों ने निहारी इसी में बनानी है। तो चलें, अब इसको अच्छे तरीके से हम मसाले के साथ मिक्स कर देते हैं। गाइस, इस रेसिपी में सारी जो है वो मिक्सिंग की बात है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से भूननी है। ठीक है, ये देखें,
मसाला बिल्कुल भी पैन के साथ नहीं लगना चाहिए, जिसमें भी आप बना रहे हैं उसके साथ बिल्कुल भी नीचे चिपकना नहीं चाहिए। और आप लोगों ने इसको हिलाते रहना है, इसको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना, वरना ये जो है वो कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा। अब आप लोगों ने इसके अंदर 8 कप पानी ऐड कर देना है गोश्त को गलाने के लिए, क्योंकि गोश्त जो है वो 30% गला हुआ है, 70% ये अब गलेगा। गाइस अगर आप लोगों को थोड़ी जल्दी है तो आप लोग कुकर भी लगा सकते हैं, कुकर में भी इसको बना सकते हैं, बट मैं इसको आधे घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी गलने के लिए। ये देखें 3 मिनट के बाद इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये बॉयल होने लगे तो आप इसको जो है वो लो फ्लेम पे कर दें और इसको ढकना दे के रख दें। ये 25 to 27 मिनट के बाद आप लोगों ने चेक करना है कि जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है, गल गया है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि ये गला है कि नहीं। ये देखें तो ये इस टाइम परफेक्ट गल चुका था। अगर आप लोगों का गोश्त यहाँ पे नहीं गला तो आप लोग दोबारा से कुकर लगा के 1 से 2 सीटी के बाद फिर चेक कर सकते हैं, तब तक गल जाएगा। तो ये देखें अब ऊपर ऑयल आ गया जितना, तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम निकाल लेंगे। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे ऑयल क्यों निकाला है? हम लोगों ने इसलिए निकाला है ऑयल क्योंकि जब हम लोग अभी निहारी को थिक करने के लिए जो काम करेंगे, ठीक है, जो हम लोग थिक जिस तरीके से करेंगे, अगर हम लोग ऑयल रहने देते तो वो जो ऑयल है वो बिल्कुल गायब हो जाना था और इससे आपकी जो निहारी की शक्ल है वो बिल्कुल अच्छी नहीं बननी थी। तो ये देखें कि मैंने एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकाल लिया। अब यहाँ पर 2.5 टेबल स्पून मैदा है और इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर। तो गाइज़ अपने अपने अकॉर्डिंग आप निहारी को जितना थिक रखना चाहें रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे निहारी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद किया जाता, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ऐड कर दिया। अच्छा इसको ना ऐड करके छोड़ना नहीं है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आपने स्टिल चमचा हिलाते रहना है। ये देखें ठीक है। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको आपने जिस प्लेट में डिश आउट करना है आप उसमें निकाल सकते हैं। तो ये देखें मैं सारी निहारी को इसी तरह से निकाल लूँगी। अब इसको गार्निश करने की बारी आती है। तो ये देखें जो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था अब मैं इसके अंदर वापस ऐड कर दूँगी। ताकि इसकी शक्ल बहुत अच्छी लगे। गाइस अगर मैं ऑयल ना निकालती तो इसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं आनी थी और ऑयल बिल्कुल गायब हो जाना था। तो ये देखें अब इसको मैं किस तरीके से गार्निश कर रही हूँ। मैंने इसको गार्निश किया था धनिया, लेमन, अदरक और मिर्चों के साथ। आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जिसको जो पसंद है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो अब बारी आती है फाइनल लुक की। तो ये देखिए जी ये फाइनल लुक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है मैंने इस रेसिपी में आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ साथ नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।